प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम समाजशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र का अर्थ समाजशास्त्र एक नया अनुशासन है। अपने शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ समाज का विज्ञान। इसके लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द सोशलॉजी लैटिन भाषा के सोशस तथा ग्रीक भाषा के लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः समाज का विज्ञान है। इस प्रकार सोशलॉजी शब्द का अर्थ समाज का विज्ञान होता है। समाजशास्त्र की परिभाषा। मैक्स वेबर के अनुसार मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मनुष्य में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था और उसके विभिन्न प्रकार के महत्व पर प्रकाश डाला है। समाजशास्त्रियों ने के हमेशा से ही समाज को लेकर भिन्न भिन्न मत है, इसलिए समाजशास्त्र को भी भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। प्राचीन समय में इस शब्द का प्रयोग इंसानों के समूह के लिए किया जाता था। समाजशास्त्र सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्री को एक सही दिशा प्रदान करता है। यह आधुनिक समाज के अध्ययन को नया आधार और पूर्णता प्रदान करता है। समाज के अध्ययन के रूप में, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समूह के अध्ययन के रूप में, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में। समाजशास्त्र का भारतीय इतिहास। अति प्राचीन काल से समाज शब्द का प्रयोग मनुष्य के समूह विशेष के लिए होता रहा है, जैसे भारतीय समाज, ब्राह्मण समाज, शिक्षित समाज, धनी समाज इत्यादि। समाज के इस व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन सभ्यता के विकास के साथ प्रारंभ हो गया। हमारे यहाँ के आदि ग्रंथ वेदों में मनुष्य के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इनमें पति के पत्नी के पति, पत्नी के पति, माता पिता के पुत्र के प्रति इत्यादि व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य की व्याख्या की गई है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, उसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है और व्यक्ति तथा व्यक्ति, समाज तथा सभी के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को निश्चित किया गया है। भारतीय समाज को व्यवस्थित करने में इनका बड़ा योगदान है। इसे भारतीय समाज का आदि ग्रंथ माना जा सकता है। समाजशास्त्र का पश्चात इतिहास। भारत देश के बाद इस देश में यूनान का नाम आता है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो पश्चात जगत में सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने समाज के स्वरूप की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। उसके बाद उसके शिष्य अरस्तु ने मनुष्य को एक चेतन एवं सामाजिक प्राणी के रूप में स्वीकार कर उसके आपसी संबंधों के अध्ययन का शुभारंभ किया। पाश्चात्य जगत में यह दोनों व्यक्ति समाजशास्त्र के विचारक माने जाते हैं। एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में समाजशास्त्र का विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। फ्रांसीसी दार्शनिक काम्टे सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का शुभारंभ किया। प्रारंभ में तो उन्होंने अपने इस अध्ययन को सोशल फिजिक्स की संज्ञा दी, परंतु आगे चलकर इसके लिए सोशलॉजी शब्द का निर्माण किया। अगस्ट काम्टे, जो कि समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं और इनको समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। काम्टे के बाद इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर ने क्षेत्र में कार्य किया। 1876 में उनकी प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी बुक नामक पब्लिश की गई। समाजशास्त्र की परिभाषा। गिडिंग्स के शब्दों में समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों पर अधिक बल दिया जाता है। गिलिन के शब्दों में अपने विस्तृत अध्ययन में समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। मैक्स वेबर के शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध करता है। अंततः इन सभी समाजशास्त्र की परिभाषाओं के आधार पर समाजशास्त्र के बारे में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें समाज अथवा सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक अंतःक्रियाओं और इन सब क्रियाओं के परिणामों का अध्ययन किया जाता है।